हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो ओके भाई, आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो ओके एकदम? लेट मी चेक। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, वॉइस क्लियर है ना सबको? सो आज का मुद्दा क्या रहने वाला है? आज का मुद्दा रहने वाला है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये हम आज स्टडी करेंगे डिटेल में। और यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा भाई, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही चीज कवर करेंगे जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं फिर हम। करें फिर स्टार्ट? तैयार हो आप लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए? हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मजा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फैजान साहब ने बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। चलो जी, देखो आपको अच्छे से पता होगा, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, जब भी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने का मोटिव क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टडी करने का हमारा मोटिव है मेंबर्स को डिजाइन करना, है ना? और जब हम मेंबर को डिजाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी डायमेंशंस को डिजाइन करते हैं कि कितने डायमेंशन का मेंबर होना चाहिए, ये मोटिव होता है। जब हम मेंबर्स को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के आपको अच्छे से पता है दो क्राइटेरिया होते हैं, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक रिजिडिटी क्राइटेरिया, है ना? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या बोलता है? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बोलता है कि 1 मिनट। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या बोलता है? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बोलता है कि जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा मटेरियल के अंदर, स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SUT और SYT। ये बोलता है क्या? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। मतलब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे जब भी हम मेंबर डिजाइन करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी स्ट्रेस, कि जितना भी स्ट्रेस मटेरियल के अंदर इंड्यूस हो रहा है लोड लगने पे, वो मटेरियल की स्ट्रेंथ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ओके, एक होता है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया। क्या होता है? रिजिडिटी क्राइटेरिया। रिजिडिटी क्राइटेरिया, रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है? रिजिडिटी क्राइटेरिया बोलता है कि मेंबर के ऊपर जब लोड लगा तो उसके अंदर क्या आएगा? अरे डिफॉर्मेशन भी तो आएगा। जब मेंबर के ऊपर लोड लगा तो उसमें डिफॉर्मेशन भी आएगा, और वो जो डिफॉर्मेशन होगा, it should be less than equals to permissible deformation. That is deformation induced, deformation को अगर मैं डेल्टा लिखूं, डेल्टा इंड्यूस्ड should be less than equals to डेल्टा परमिसिबल। जितना परमिसिबल लिमिट है डिफॉर्मेशन का, अब डिफॉर्मेशन भी लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ लोडिंग। ओके, तो रिजिडिटी क्राइटेरिया बोलता है कि जितना भी डिफॉर्मेशन मटेरियल के अंदर, हमारे मेंबर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू परमिसिबल डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे अगर हम डिजाइन करते हैं अपने मेंबर को, उसके लिए अपने को आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे स्ट्रेस कैसे फाइंड करना है, वो हम सीख चुके हैं पहले। एक्सियल लोडिंग होगा तो क्या करेंगे, बेंडिंग होगा तो क्या करेंगे, शियर होगा तो क्या करेंगे, टॉर्क होगा तो क्या करेंगे, कैसे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। कंबाइंड होगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे फाइंड करना है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने मेंबर को रिजिडिटी क्राइटेरिया पे डिजाइन करते हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए? डिफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। और डिफॉर्मेशन अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है किस केस में? एक्सियल लोडिंग के केस में, PL/A। ये डिफॉर्मेशन हमने सीखा, और हमने सीखा ट्विस्टिंग के केस में सीखा TL/GIP, एंगुलर डिफॉर्मेशन, है ना? लेकिन बीम्स पे,
यहां पे हम किसकी बात करेंगे? बीम्स की बात करेंगे। और आपको पता है बीम्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। तो बीम्स के अंदर हमको अगर डिफॉर्मेशन फाइंड करना है उसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम यहां पे बात करेंगे किसके? बीम्स की। तो बीम्स में कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना स्लोप होगा, वो हम यहां पे सीखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड दैट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। उस बेस पे हम क्या करेंगे? मटेरियल को, अपने मेंबर को डिजाइन करेंगे। ओके, तो एम क्या होगा इस टॉपिक को स्टडी करने का? एम, इस टॉपिक को स्टडी करने का मेन एम क्या है भाई? एम, एम इज टू डेवलप टू डेवलप टू डेवलप इक्वेशंस to develop equations for maximum slope and deflection, maximum slope and deflection, maximum slope and deflection। क्योंकि जब हम डिजाइन करेंगे तो वर्स्ट कंडीशन के लिए करेंगे ना, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होता है उस पे हम डिजाइन करते हैं, जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उस पे हम डिजाइन करेंगे। टू डेवलप द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर बीम्स, for beams this, okay, that is, and to design beams based on rigidity criteria। जब हम ये इक्वेशन अगर हम डेराइव कर लेंगे कि किस कंडीशन पे क्या इक्वेशन बनेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिजाइन द बीम्स बेस्ड ऑन rigidity criteria, ठीक है। ये हमको सीखना है इस पूरे चैप्टर में, ये हमारा पूरा एम रहने वाला है इस चैप्टर को स्टडी करना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन, और ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं, सबसे पहले कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले किसका देखते हैं? कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम के लिए बाउंड्री कंडीशन अगर देखेंगे भाई, ध्यान से देखना बिल्कुल। हाँ, दिस, ये कैंटिलीवर, सपोज मैं बीम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस, this is a cantilever beam, and suppose this cantilever beam is subjected to a point load, at free end like this। और जब ये लोड यहां पे एक्ट करेगा इस कैंटिलीवर बीम पे, सपोज दिस इज लोड P, तो ये बीम क्या हो जाएगी डियर? ये बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कुछ किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी? देखो, ये बीम किस तरह से जाएगी, कुछ ये डिफ्लेक्ट होकर इस तरह से हो जाएगी। चेक कर लो, लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, इस तरह से हो जाएगी ये बीम। तो यहां पे दो तरह का आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा, एक लीनियर डिफॉर्मेशन मिलेगा, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन मिलेगा। जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है उसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम स्लोप बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, अब ये जो आया है इसको देखो भाई ध्यान से। अब ये जो आपका बीम है इसका कर्वेचर इस टाइप से होगा कुछ। इस बीम का जो कर्वेचर है, ये पहले स्ट्रेट था दिस, अब इसका कर्वेचर कैसा हो गया? लाइक दिस, इस तरह से हो गया, है ना। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? यहां पे आएगा भाई। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां पे आएगा, वाई मैक्स यहां पे आने वाला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो वाई यहां पे क्या होगा? वाई होगा हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन, जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलेंगे, लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पे? एंगुलर डिफॉर्मेशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। ओके, आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये बात आप जानते हो? स्लोप की बात हम लोगों ने पहले भी की थी भाई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्लोप्स एंड ऑल। अगर सपोज मैं कोई कर्व ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ कर्व, यहां पे अगर मैं ये कोई कर्व ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो आप मेरे को बता पाओगे कि ये कर्व कैसा है? इंक्रीजिंग स्लोप का है कि डिक्रीजिंग स्लोप का है? बताना भाई एक बार, ये कर्व इंक्रीजिंग स्लोप है कि डिक्रीजिंग स्लोप है?
ये कर्व कैसा स्लोप है? इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, मतलब इस कर्व का स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इस कर्व का स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना? इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे इस कर्व का अलग अलग स्लोप होगा। बस मेरे को एक चीज और बता दो, क्या ये आप लोग जानते हो, क्या ये आप लोग जानते हो, अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप फाइंड करना है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? कैसे फाइंड करेंगे? उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कर्व का। उस पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और वो टेंजेंट जितना एंगल बना रहा होगा वही इस कर्व का क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? इस कर्व का स्लोप हो जाएगा। भाई ध्यान से देखना, सपोज मेरे को इस पॉइंट पे फाइंड करना है, सपोज आई नीड टू फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ द टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जितना भी एंगल यहां पे ड्रॉ करेगा, ये टेंजेंट जितना भी एंगल यहां पे बनाएगा, इस पॉइंट पे ये स्लोप हो जाएगा थीटा। ये स्लोप हो गया इस पॉइंट का। ओके, अगर सपोज आपको बोला जाए इस पॉइंट का स्लोप बताओ, इस पॉइंट पे कितना स्लोप होगा, तो क्या करने का है? इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करो? इस पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करो, लाइक दिस। इस तरह से आएगा टेंजेंट ये। अब ये टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, ये क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे ये इसका स्लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा अलग अलग है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग कर्व का स्लोप है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। इसमें अपने को नहीं जाना है इंक्रीजिंग कर्व है कि डिक्रीजिंग कर्व है, अपने को किसमें जाना है कि स्लोप कैसे फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पे, कर्व पे। कैसे फाइंड करेंगे? उस जिस पॉइंट पे भी आपको स्लोप फाइंड करना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा वही क्या हो जाएगा? वही स्लोप हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पे बात करता हूं डियर कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक लोड लगाया गया, तो यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां मिलेगा आपको? ऑलवेज फ्री एंड पे मिलेगा। चाहे आप कहीं पे भी लोड लगा दो पूरी बीम पे, भाई पूरी बीम पे कहीं पे भी लोड लगा दो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा कहां मिलेगा? फ्री एंड पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लिखता हूं डिफ्लेक्शन के लिए, तो क्या आएगा? दैट इज एट फिक्स एंड, ऑलवेज कैंटिलीवर में ऑलवेज एट फिक्स एंड पे डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। एंड एट फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा ऑलवेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोड, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ लोड। लोड कहीं भी लगाओ पूरी बीम पे कहीं भी लोड लगाओ, ठीक है, यहीं पे हमेशा मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको? डिफ्लेक्शन मिलेगा। और अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, भाई ध्यान से चेक करना अभी, ठीक है, अगर मैं अब स्लोप की बात करता हूं, अब बीम का कर्वेचर ये हो गया है ना, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक काम करो, आप इसका स्लोप बताओ मेरे को, इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, चलो इसका इस पॉइंट पे स्लोप बताओ। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे स्लोप निकालना आता है, इस पॉइंट पे क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, इस पॉइंट से कर्व पे क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो कुछ, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आएगा टेंजेंट, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस तरह से। ओके, दिस ये टेंजेंट जितना भी यहां से एंगल बनाएगा, ये जितना भी एंगल यहां से बनाएगा, दिस इज द स्लोप। इनिशियल जो इनिशियल एक्सिस था बीम का, वहां से जितना भी एंगल ये ड्रॉ करेगा वो क्या हो जाएगा? वो इसका स्लोप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, एक काम करो, इस पॉइंट पे स्लोप बताओ। हाँ, इस वाले पॉइंट पे जो बिल्कुल लास्ट में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप बताओ। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करवा दोगे। इस पॉइंट से क्या ड्रॉ करवा दोगे? टेंजेंट ड्रॉ करवाओगे आप इस पॉइंट से, है ना, लाइक दिस। इस तरह से इस पॉइंट से क्या ड्रॉ करवाओगे? टेंजेंट ड्रॉ करवा दोगे इस तरह से, लाइक दिस। और ये टेंजेंट यहां से जितना भी एंगल ड्रॉ करेगा, ये क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा कर्व पे। इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो इस बीम पे मैक्सिमम स्लोप किस लोकेशन पे आएगा? दो जगह मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप मेरे को बताओ मैक्सिमम स्लोप किधर मिलेगा? मैक्सिमम स्लोप बोलो भाई, मैक्सिमम स्लोप किधर मिलेगा देखने को? इस बीम पे मैक्सिमम स्लोप किस लोकेशन पे मिलेगा? यहां पे ज्यादा दो पे है, वो बात समझ में आ रही है? कहां मिलेगा? ऑलवेज फ्री एंड पे मैक्सिमम स्लोप मिलेगा। स्लोप भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, फ्री एंड पे ही स्लोप मैक्सिमम मिलेगा। और एक चीज और बता दो,
कि फिक्स एंड पे स्लोप कितना होगा, फिक्स एंड पे यहां पे स्लोप कितना होगा, फिक्स एंड पे स्लोप कितना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है तो बता दो मेरे को, फिक्स एंड पे कितना होगा। बिल्कुल ठीक है, जीरो होगा। अरे ये तो आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगा, ये तो जीरो एंगल बनेगा फिर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्लोप भी डियर कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप की भी अगर मैं बात करता हूं तो फिक्स एंड पे जो स्लोप होगा थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। और स्लोप फ्री एंड पे स्लोप भी आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। फ्री एंड पे स्लोप भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम पे फिक्स एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होंगे, फ्री एंड पे दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ओके, मैक्सिमम होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ लोड। ठीक है, यहां पे ये चीज और हम लगा दे अगर, दैट इज यही रहेगा ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ, इररेस्पेक्टिव ऑफ, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ लोड, लोकेशन ऑफ लोड, लोकेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी किसके लिए, कैंटिलीवर के केस में। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में। देखो भाई, नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। पहले मैं बात करता हूं सिमेट्रिक लोडिंग, सिंपली सपोर्टेड बीम सिमेट्रिक लोडिंग। देखो भाई ध्यान से देखना जरा, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस। ओके, इधर से ये हिंज किया हुआ है, इधर से ये सपोज रोलर सपोर्ट लग गया, चलती है। अब सिमेट्रिक लोडिंग है, मतलब सिर्फ सेंटर पे एक लोड लगाया है, एक लोड लगा हुआ है कहां पे, एग्जैक्टली सेंटर पे लगा हुआ है। ये लोड P यहां पे अपन ने अप्लाई किया, दिस इज लोड P। ओके, दिस इज लोड P, दिस इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। कंप्लीट लेंथ कितना हो गया, L हो गया। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, जो इस बीम का कर्वेचर होगा, इस बीम का कर्वेचर कैसे होगा भाई, ध्यान से देखना। इस बीम का कर्वेचर चेक कर लो कैसे होगा, ये होगा इस तरह से, लाइक दिस। इस बीम का कर्वेचर कैसे मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा, लाइक दिस, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां पे अगर इसको बोल रहा हूं मैं पॉइंट ए, इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट बी, और ये जो एप्लीकेशन ऑफ लोड है इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट सी। तो सिंपली सपोर्ट पे, एट सिंपली सपोर्ट, एट सिंपल सपोर्ट, ठीक है, सिंपल सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन के बारे में क्या बोलोगे भाई, डिफ्लेक्शन क्या होगा सिंपल सपोर्ट पे, दैट इज डिफ्लेक्शन तो जीरो होगा ना, वाई ए पे और वाई बी पे दोनों जगह पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। डिफ्लेक्शन दोनों सिंपल सपोर्ट पे क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कहां मिलेगा यहां पे आपको डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां मिलेगा यहां पे आपको, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां मिलेगा आपको, यहां पे ध्यान से चेक कर लेना, सेंटर पे मिलेगा इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे कहां मिलेगा, यहीं पे मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। दिस इज वाई मैक्स, दिस इज वाई मैक्स। ओके, यहां पे दैट इज वाई सी इक्वल्स टू सी पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा दिस, कहां पे, एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे, सेंटर। फैजान साहब बता रहा हूं अभी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो फैजान साहब, अभी आपको क्वेश्चन ले रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा, ओके ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बस एक बात बताओ मेरे को, स्लोप मैक्सिमम कहां होगा यहां पे, या बताओ पहले स्लोप जीरो कहां पे होगा, ये बोलो स्लोप जीरो कहां पे होगा, स्लोप जीरो कहां पे होगा ये बताओ पहले, चलो स्लोप जीरो कौन से पॉइंट पे होगा, स्लोप जीरो कहां बता रहे हैं, ए पे, बी पे, ए एंड बी पे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्लोप जीरो कहां पे होगा, सी पे होगा भाई, स्लोप जीरो कहां पे होगा, सी पे होगा स्लोप जीरो तो। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए
कि सी पे स्लोप बताओ, यहां पे ये हो गया ना, स्लोप कैसे फाइंड करोगे, कर्व से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहां पे कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा ना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तो जीरो एंगल बनाएंगे तो इसका पैरेलल हो गया, ये तो क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लो। ठीक है, तो स्लोप जीरो कहां पे होगा, सेंटर पे होगा बिल्कुल। सो एट सेंटर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बट स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर पे डिफ्लेक्शन तो मैक्सिमम होगा यहां पे, बट स्लोप क्या होगा, स्लोप जीरो होगा। और मैक्सिमम स्लोप कहां मिलेगा, चेक कर लेना भाई, मैक्सिमम स्लोप कहां पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहां पे स्लोप फाइंड करते हो तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे दैट इज टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे आप दिस। ओके, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाएगा वो स्लोप हो जाएगा, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाएगा वो स्लोप हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्लोप कहां मिलेगा, ये मिलेगा कहां पे आपको, दैट इज एंड सपोर्ट पे मिलेगा। चेक कर लो कहां मिलेगा, एंड सपोर्ट पे मिलेगा। यहां पे अगर आप स्लोप फाइंड करते हो ये जाएगा, यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से जाएगा टेंजेंट। ठीक है, ये इस तरह से कुछ टेंजेंट जा रहा होगा दिस। ओके, ये एंगल फॉर्म होगा, दिस इज द एंगल, दिस इज थीटा ए, दिस इज थीटा ए पॉइंट का स्लोप ये होने वाला है, दिस इज थीटा ए। ओके, तो स्लोप मैक्सिमम कहां मिलेगा, यहां पे एट सिंपल सपोर्ट, डिफ्लेक्शन तो जीरो हो गया, एंड थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी, दोनों जगह पे सेम होगा, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, चेक कर लेना भाई। तो सिंपल सपोर्ट अगर सिमेट्रिक लोडिंग है, सिंपल सपोर्ट अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन तो मैक्सिमम है बट स्लोप जीरो है, और सिंपल सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो है बट स्लोप मैक्सिमम। ठीक है, स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, अगर अनसिमेट्रिक लोडिंग है तो भाई फिर क्या होगा, अनसिमेट्रिक लोडिंग है तो क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, और क्या है, अनसिमेट्रिक लोडिंग। सेंटर पे लोड नहीं लगाएंगे इस बार ना, लोड सेंटर पे नहीं लगेगा, और आप लोग आंसर करोगे भाई। ठीक है, आप आंसर करोगे, मैं बस यहां पे लिखता जाऊंगा। देखो ये लगा दिया है लोड, ये लगा दिया लोड सपोज यहां पे, अब ध्यान से देखना भाई दिस। ठीक है, और सोच समझ के बताना, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट सेंटर पे, सी पॉइंट कहां पे है, सेंटर पे, और जहां पे लोड लगा है डी पॉइंट है ना। सी पॉइंट सेंटर पे पॉइंट है, और जहां पे लोड लगा है ये डी पॉइंट है। लोड किधर लगा हुआ है, लेफ्ट सपोर्ट की तरफ लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, लेफ्ट सपोर्ट की तरफ। तो अब जो बीम का कर्वेचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से मिलेगा कुछ बीम का कर्वेचर। ठीक है, बीम का कर्वेचर कुछ, 1 मिनट थोड़ा सा, ये इस तरह से मिलेगा आपको कुछ बीम का कर्वेचर। ओके, इस तरह से मिलेगा। अब आप मेरे को ये बताओगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, बोलो भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, बताना जरा, देखते हैं कौन कौन बताएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां आएगा, शशि बोल रहे हैं डी, आकिब साहब बोल रहे हैं डी, और कोई, डी, सब लोग डी बोल रहे हैं। नो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे, यार डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड असमत जी, सी और डी के बीच में आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं, यहाँ पे सी और डी के बीच में कहीं पे आएगा। एग्जैक्ट नहीं अभी आप बता पाएंगे, एग्जैक्ट तो तब बता पाएंगे जब हम सीख लेंगे कि निकालना कैसे है, लेकिन यहां पे जो मैं आपको बाउंड्री कंडीशंस बता रहा हूं अभी, सी और डी के बीच में यहां पे कहीं पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये है वाई मैक्स। तो इस कंडीशन पे अनसिमेट्रिक में वाई मैक्स कहां पे आएगा ऑलवेज, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वाई मैक्स कहां पे आएगा, दैट इज बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अब स्लोप जीरो कहां पे होगा, पहले ये बताओ,
स्लोप जीरो कहां पे होगा? बोलना भाई, स्लोप जीरो कहां होगा? स्लोप जीरो कहां पे होगा? जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहीं पे स्लोप जीरो होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम में यहीं पे स्लोप जीरो होगा जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो जहां पे वाई मैक्स होगा वहीं पे स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज वेयर वेयर वाई इज मैक्सिमम, वेयर वाई इज मैक्सिमम। जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहीं पे स्लोप क्या हो जाएगा? वहीं पे स्लोप जीरो हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। कैंटिलीवर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम कहां पे आएगा स्लोप? बताना जरा, स्लोप मैक्सिमम कहां होगा? स्लोप मैक्सिमम कहां पे होगा? ए और बी दोनों जगह पे होगा है? इस तरह से है भाई, ये बीम था ना, ये आपका बीम था, इस तरह से होगा ना, ये आपका बीम था तो इस तरह से होगा ये। ओके, चेक कर लो, इस तरह से होगा। तो मैक्सिमम कहां पे आएगा स्लोप? बोलो भाई, बी पे। बी पे बोल रहे हो यार सब लोग? बी पे नहीं, ए पे आएगा मैक्सिमम। बी पे नहीं आएगा मैक्सिमम, ए पे आएगा। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कैसा है, ध्यान से देखना भाई। ये इस तरह से जा रहा है ना, इधर से। ओके, तो यहां से जब आप चेक करोगे, इधर से आप अगर क्या ड्रॉ करोगे इस कर्व का? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये कुछ टेंजेंट विल बी लाइक दिस। ओके, ये बनेगा एंगल। इधर से जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का एंगल कुछ ज्यादा बनेगा इधर ऑलवेज। ओके, तो मैक्सिमम कहां पे होगा? यहां पे स्लोप मैक्सिमम कहां पे होगा? दैट इज थीटा ए मैक्सिमम होगा यहां पे भाई, थीटा ए मैक्सिमम हो जाएगा, थीटा ए मैक्सिमम होगा। तो अनसिमेट्रिकल लोडिंग में मैक्सिमम स्लोप किधर आएगा? जिधर सेंटर से जिधर की तरफ लोड लगा होगा उस सपोर्ट पे मैक्सिमम आएगा। लोड लेफ्ट की तरफ लगा है ना सेंटर से, लोड सेंटर से लेफ्ट की तरफ लगा है तो मैक्सिमम स्लोप ए पे आएगा। अगर लोड सेंटर से राइट पे होता तो मैक्सिमम स्लोप बी पे आता। ओके, तो दैट इज थीटा विल बी मैक्सिमम, थीटा विल बी maximum at a support which is near to load। जो सपोर्ट लोड के नियर होगा वहां पे थीटा क्या बनेगा? वहां पे थीटा मैक्सिमम बनेगा। ये इधर आएगा थीटा बी और इधर ये आएगा थीटा ए, और ये जो थीटा ए होगा यही क्या होगा यहाँ पे? थीटा मैक्स, यही होगा थीटा मैक्स। ठीक है, तो ये भाई बाउंड्री कंडीशन बनेगी सिंपली सपोर्टेड के केस में। सिंपली सपोर्टेड अगर सिमेट्रिक है तो ये बाउंड्री कंडीशन बनेगी, ये बाउंड्री कंडीशन बनेगी सिमेट्रिक लोडिंग के केस में, और अगर सिंपली सपोर्टेड अनसिमेट्रिक है तो ये बनेंगी बाउंड्री कंडीशंस। ओके, यहां तक क्लियर है सबको भाई? हाँ जी, फैजान साहब क्या कहते हैं? आपको क्वेश्चन लेता हूं मैं। फैजान साहब बोल रहे थे डिफ्लेक्शन और बेंडिंग में क्या डिफरेंस है? अरे डिफ्लेक्शन और बेंडिंग में क्या डिफरेंस है? बेंडिंग, अरे डिफ्लेक्शन तो इफेक्ट है ना लोड का, लोड लगने से इफेक्ट हुआ, स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ, ये तो इफेक्ट है लोडिंग का। और बेंडिंग क्या है? बेंडिंग तो एक तरह का लोड हुआ ना, बेंडिंग क्या एक तरह का लोड हुआ। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट मेंबर के ऊपर लग रहा है। ठीक है, बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, ये होगा, बेंडिंग की वजह से क्या होगा? डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, यही चीज हमको सीखनी है, कैलकुलेट कैसे करना है। मेंबर के ऊपर बेंडिंग लगाए कितना डिफ्लेक्शन आएगा, मेंबर के ऊपर शियर लोड लगाए कितना डिफ्लेक्शन आएगा, यही चीज हमको यहां पे सीखनी है। ठीक, चले भाई आगे बोलो। देखो, अब अगर मैं यहां पे आपको ध्यान से देखना भाई, अगर मैं आपको यहां पे एक समराइज कर दूं पूरा, एक तो हमारे पास क्या होता है? दैट इज सिंपल सपोर्ट। क्या होगा? सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। एक क्या होगा हमारे पास? दैट इज फिक्स सपोर्ट और फिक्स एंड। और एक क्या होता है? फ्री एंड।
फ्री एंड। अब ध्यान से जो मैं पूछूंगा वो आप मेरे को आंसर करते जाओगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोमेंट की। सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, यस और नो बोलो। क्या सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा? क्या सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा? सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट एग्जिस्ट, क्या बात कर रहे हो? मूवमेंट नहीं होगा भाई। मूवमेंट की रिएक्शन आती है सिंपल सपोर्ट पे? कहीं कहीं भी नहीं आती है। क्या मूवमेंट की रिएक्शन आती है सिंपल सपोर्ट पे? नहीं आती है। ठीक है, फिक्स एंड पे आती है, यस। फिक्स एंड पे मूवमेंट जीरो नहीं होगा, और फ्री एंड पे भी मूवमेंट क्या होगा? जीरो मिलेगा आपको। कभी भी आप देख लेना, किसी भी हमने जो कैंटिलीवर का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया है, हमेशा फ्री एंड पे जाके वो जीरो हो जाता है। ऑलवेज फ्री एंड पे जाके क्या हो जाएगा? लास्ट में जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इसकी बात हो गई। अब सिंपल सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन क्या होगा सिंपल सपोर्ट पे? जीरो हो जाएगा। फिक्स एंड पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन क्या जीरो होगा? नहीं होगा। फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा? नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सपोर्ट पे थीटा क्या जीरो होगा? नहीं, जीरो नहीं होगा। और किसी एक सिंपल सपोर्ट पे हमेशा मैक्सिमम भी होगा थीटा। किसी एक सिंपल सपोर्ट पे थीटा हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम भी होगा। ओके, फिक्स एंड पे क्या थीटा जीरो होगा? फिक्स एंड पे थीटा जीरो होगा, यस। फिक्स एंड पे क्या होगा? थीटा जीरो होगा। फिक्स एंड पे थीटा जीरो होगा, हमने देख लिया है। और फ्री एंड पे क्या थीटा जीरो होगा? नहीं, फ्री एंड पे थीटा जीरो नहीं होगा। फ्री एंड पे थीटा जीरो नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। ओके, जेईई के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दी बीम के डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का मेथड। ठीक है, उससे पहले हम साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार। जो हम साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं, आपका मन है आप इसका अपोजिट ले लो। ओके, साइन कन्वेंशन। डिफ्लेक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूं, डिफ्लेक्शन के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे दैट इज फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए दैट इज वाई डाउनवर्ड। वाई डाउनवर्ड मैं क्या बोल रहा हूं? नेगेटिव। अगर मेरा वाई नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा? वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड है। ओके, वाई अपवर्ड पॉजिटिव। वाई अपवर्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वाई पॉजिटिव आएगा इसका मतलब डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ओके, स्लोप की अगर बात करते हैं, क्या हो गया इसमें? हाँ, स्लोप की अगर अपन बात करते हैं, स्लोप में अगर थीटा आपका कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। थीटा कैसा आएगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा मैं पॉजिटिव। मतलब अगर थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर थीटा क्लॉकवाइज है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा नेगेटिव। ये हम लेके चल रहे हैं भाई। आपका मन है आप अपोजिट ले लो। ठीक है, आपका मन है आप अपोजिट ले लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम जो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वहां पे अगर मेरा y नेगेटिव आया तो डाउनवर्ड होगा, y पॉजिटिव आया तो अपवर्ड होगा। थीटा पॉजिटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज स्लोप है, थीटा नेगेटिव आया तो क्लॉकवाइज स्लोप होगा। ठीक है, ये हम करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, ये फर्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं, मेथड्स कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? एक तो है डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये हम सारे देखेंगे नहीं। ठीक है, इनको सबको करने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वही करेंगे हम लोग। डबल इंटीग्रेशन मेथड ये होता है, आपको नाम पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे, पूछ दे इसमें से कौन सा मेथड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए यूज नहीं होता है। एक कौन सा होता है? एक होता है मैकॉलेज मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेज मेथड। एक होगा आपके पास दैट इज मोमेंट एरिया मेथड, इसकी हम बात करेंगे।
क्योंकि सबसे क्विक आंसर निकालने का तरीका यही है, मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। एक होता है, हम निकाल सकते हैं किससे, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, इसकी भी हम बात करेंगे, रेसिप्रोकल थ्योरम। ओके, और हमारे पास ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, अगर मैं मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी लिख लूं, उस स्ट्रेन एनर्जी से भी हम क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो इतने सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने, ठीक है। यहां पे जो हम बात करेंगे, हम जो बात करेंगे, देखो ये मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा कि इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे, इसका तो अपन बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। इस पे अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका भी मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है जिसको यूज करके हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं डिफॉर्मेशन, सॉरी डिफ्लेक्शन और स्लोप, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो क्या इक्वेशन यूज होगा डबल इंटीग्रेशन मेथड में, वो देख लेते हैं। अगर आप बोलोगे, अगर आपका मन है तो मैं करवा के दिखा दूंगा एक क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन से भी, ठीक है। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, फिर मत बोलना कि इंटीग्रेशन आ गया बीच में, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या इक्वेशन अपन यूज करते हैं, हम इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं किसी भी एक सेक्शन एक्स पे। क्या करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे किसी भी एक सेक्शन एक्स पे, एंड दिस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज इक्वल टू ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। ये हमारा दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड होगा, ये हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड है का इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, अपने मेंबर पे एक सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। उस सेक्शन पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे। तो सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे लेंगे तो एक्स की फॉर्म में बेंडिंग मोमेंट आएगा, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार, टू टाइम्स उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, ओके। एक बार इंटीग्रेट करेंगे स्लोप मिलेगा, दो बार इंटीग्रेट करेंगे डिफ्लेक्शन मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या देगा, स्लोप देगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डीवाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और डीवाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, स्लोप। और सेकंड इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, डिफ्लेक्शन देगा, वाई। सेकंड इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, वाई देगा, दैट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन दिस, ठीक है, ओके। ये अब नेक्स्ट में बात करता हूं जिसपे हम थोड़ा सा, जिसपे हमारा डिस्कशन चलेगा, वो क्या है, मोमेंट एरिया मेथड। और लास्ट में मैं आपको टेबल दूंगा भाई, लास्ट में मैं स्लोप डिफ्लेक्शन का टेबल दूंगा। क्वेश्चन आने का 95% चांस है स्लोप डिफ्लेक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी टेबल से आएगा बस, ठीक है। लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, क्योंकि 5% केस में अगर क्वेश्चन कहीं इधर उधर से आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया मोमेंट मेथड, एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड, ठीक है। एरिया मोमेंट मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, वो सीखते हैं भाई। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, एरिया मोमेंट मतलब क्या निकालना है, मोमेंट का एरिया निकालना है। कौन से मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया निकालना है, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना चाहिए बनाना। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे, है ना। और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसमें तो हमने महारत हासिल की हुई, ठीक। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। दिस कैंटिलीवर बीम, subjected to point load at free end, cantilever beam subjected to point load at free end, P.
लेंथ कितना हो गया इसका, एल इसका लेंथ हो गया, ओके, एल इसका लेंथ हो गया। सो दिस इज पॉइंट ए, सपोज फिक्स एंड दिस इज फ्री एंड पॉइंट बी वेयर लोड इज एक्टिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दो स्टेप है भाई, दो स्टेप है, उनको फॉलो करना है। क्या है स्टेप? स्टेप वन, स्टेप वन क्या है? कंसीडर 2 पॉइंट्स। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको? कंसीडर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, 2 पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताना। कंसीडर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ऐसे कंसीडर करने हैं, दैट इज एक को हम बोलते हैं क्या, 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, दो में से एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं दैट इज ऑरिजिन। एक को क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। और एक को हम क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे सोर्स। एक को बोलेंगे सोर्स। सोर्स कौन सा पॉइंट होगा? सोर्स वो पॉइंट होगा जहां पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ओके, सोर्स इज अ पॉइंट वेयर y and theta is to be calculated, जहां पे y और थीटा आपको कैलकुलेट करना है वो तो हो गया सोर्स। एंड ओरिजिन इज अ पॉइंट, ऑलवेज ये फिक्स रहने वाला है, ओरिजिन इज अ पॉइंट वेयर थीटा इज जीरो, पॉइंट वेयर थीटा इज जीरो, वेयर थीटा इज जीरो। जहां पे थीटा जीरो होगा ये पॉइंट अपन वहां पे ऑलवेज कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मैं आपको बनाने को बोलूं इस कंडीशन का, तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूं। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये चेक कर लो भाई। ठीक है, यहां पे कितना लगेगा मोमेंट? पीएल लगेगा क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट का रिएक्शन कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो डाउनवर्ड आ गया, यहां पे डाउनवर्ड आ गया, और यहां पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कहां पे बनेगा? नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो दिस इज पीएल। ये कितना होगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट? फिट यहाँ पे, दैट इज आपको पता है इसका रिएक्शन आएगा यहाँ पे, दिस इज द रिएक्शन ऑफ मोमेंट। कितना आएगा? पीएल। पीएल के इक्वली आएगा, बट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ओके, अब ध्यान से देखना, स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ सोर्स एंड ओरिजिन। सोर्स एंड ओरिजिन के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस होगा, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मोमेंट अपॉन EI डायग्राम। एरिया ऑफ मोमेंट अपॉन EI डायग्राम। मोमेंट अपॉन EI डायग्राम। ठीक है, सोर्स और ओरिजिन के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट अपॉन EI डायग्राम के होगा। और EI किसको बोलते हैं? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, EI किसको बोलते हैं? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को बोलते हैं। और इस मेंबर के लिए अगर मैं बोलता हूं EI का वैल्यू कांस्टेंट है, E क्या होता है? E होता है यंग्स मॉडुलस, जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ये सेम मटेरियल का बना हुआ है मेंबर और इसका क्रॉस सेक्शन भी अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये प्रिज्मेटिक है, तो EI का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे करेंगे देखो, दैट इज, तो सोर्स क्या है हमारा? कहां पे हमको फाइंड करना है? बी पे फाइंड करना है। ठीक है, बी पे फाइंड करना है सपोज आपको स्लोप, और ओरिजिन क्या है आपका? ओरिजिन आपका है ए पे तो स्लोप जीरो होता है ना, पता है आपको? कैंटिलीवर में स्लोप और डिफ्लेक्शन ए पे जीरो होता है। तो ए आपका ओरिजिन हो गया यहाँ पे, और बी आपका हो गया सोर्स। बी पे आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल्स टू, भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया कितना है? रेक्टेंगल ट्राइंगल बनेगा, हाफ हाइट इंटू दिस, नेगेटिव में बनाया तो माइनस हाफ, कितना हो गया? हाइट कितना है? PL इंटू लेंथ कितना है? L। ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट का एरिया अपॉन EI कर दो, बस खत्म। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया अपॉन EI, हो गया काम हो चुका है। भाई थीटा ए तो जीरो है,
थीटा ए तो जीरो है, ए पे तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ओरिजिन पे तो स्लोप ऑलवेज जीरो ही होगा ना, ठीक है। कितना आएगा ये, हाफ पी एल स्क्वायर माइनस हाफ पी एल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो बी पे कितना आ गया आपका, चेक कर लो, बी पे स्लोप कितना आ गया है, बी पे स्लोप आ गया है माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। और मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं माइनस का मतलब, अगर आपको ध्यान हो, माइनस का मतलब क्या होता है, अगर स्लोप माइनस आया है इसका मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। चेक कर लो, अगर स्लोप माइनस आ रहा है इसका मतलब हमने जो डिफाइन किया था, हमने, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया है, अगर नेगेटिव आएगा स्लोप तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये चेक कर लो इधर, ठीक। ये तो फ्री एंड पे बी पे इतना स्लोप होगा पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, और ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। यकीन नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो चेक कर लेना भाई, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कर लेना, ये बीम का कर्वेचर ऐसे बनेगा कुछ, ओके। इस पॉइंट पे जब स्लोप फाइंड करोगे, इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, यहाँ पे फ्री एंड पे स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट मारना पड़ेगा इधर से, ये गया टेंजेंट, ये गया टेंजेंट, चेक कर लेना, ये आएगा स्लोप क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, थीटा बी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। और ये आएगा डिफॉर्मेशन वाई पे, बी पॉइंट पे वाई बी, ये किधर आ रहा है, ये डाउनवर्ड है, तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप आपने देखा कैसे फाइंड करते हैं, अब डिफॉर्मेशन देखते हैं भाई कैसे फाइंड करेंगे। इधर देखो, डिफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे, डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान से देखना। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बिटवीन source and origin, deflection between source and origin is equals to area of m upon ei। भाई ध्यान से देखना, एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम इंटू एल, ठीक है, एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम इंटू एल। अब ये l क्या है, ये L क्या है, L है यहां पे, L है यहां पे, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, सोर्स कौन सा पॉइंट है जहां पे फाइंड करना है, सोर्स एंड सेंट्रॉइड, सोर्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो L है, वो क्या होगा, वो L होगा। चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मेरे को y पे निकालना है, y किस पे निकालना है, b पे निकालना है, तो वाई बी माइनस वाई ए, ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया मेरा, वाई बी माइनस वाई ए इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम। तो एरिया ऑफ m निकाल लेते हैं पहले, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हाँ कितना एरिया है, वही माइनस, नेगेटिव में था तो माइनस हाफ पी एल इंटू एल, ये तो हो गया एरिया अपॉन ई आई, ये तो हो गया एरिया अपॉन ई आई डायग्राम इंटू एल। अब एल क्या होगा यहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है भाई, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है, तो यहां पे इसका कहीं सेंट्रॉइड होने वाला है, ये इसका सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कहां तक का लेना है, सोर्स से, सोर्स कौन सा पॉइंट है जहां पे फाइंड कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, यहां से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, टोटल अगर एल है तो ये कितना हो जाएगा, ट्राइंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स से ट्राइंगल का कितना होता है सेंट्रॉइड, 2l/3, आप जानते हो कितना होगा, 2l/3, कितना होगा, 2l/3 हो जाएगा। सो यहां से इंटू एल कितना आ गया यहाँ पे, 2l/3, 2l/3 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो कितना आएगा यहाँ पे डियर, और आपको पता है ए पे कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 0, ए पे तो डिफ्लेक्शन 0 है, वो तो फिक्स एंड है, तो बी का डिफ्लेक्शन आपके पास आ गया है माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3EI कितना आसान है, माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3EI। तो y का जो डिफ्लेक्शन होगा, माइनस का मतलब डाउनवर्ड, माइनस का मतलब हमारे लिए डाउनवर्ड, तो पी एल क्यूब अपॉन 3EI
3EI, और ये कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा जी। ठीक है भाई, ये अगर सबको समझ नहीं आ गया है तो वेरी गुड, एक बार बता दो लिख के क्लियर। नहीं समझ में आया है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो भाई। चलो, अगर ये आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है सबको, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो बस आप मेरे को एक चीज बता दो, ओके, सेटिस्फैक्शन के लिए आप मेरे को बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि कि सेंटर पे, सेंटर पे अगर मैं सेंटर का पॉइंट लेता हूं, बिल्कुल कोई एक पॉइंट, सेंटर का पॉइंट है, इसको मैं बोल रहा हूं डी। सेंटर का पॉइंट क्या बोल रहा हूं, डी बोल रहा हूं, इस बीम का सेंटर। आप मेरे को ये बताओगे थीटा डी कितना होगा, थीटा डी कितना होगा, ये मेरे को बता दो। चलो जल्दी से बताओ जरा, अगर समझ आ गया है तो ये बता दो। चलो, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं यहां पे। सॉल्व करो भाई सब लोग, इतने इतने मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं दोबारा से। पी, ये लगा है एल, ये पूरा एल डिस्टेंस है, ये पॉइंट हो गया डी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज एल बाय टू, दिस इज एल बाय टू, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज बी। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ब्यूटीफुल। दिस नेगेटिव में है, ये कितना है यहाँ पे, पी एल। बोलो भाई डी पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, चलो बताओ। जहूर साहब का आंसर आया है पी एल स्क्वायर अपॉन 4EI। अच्छा, और किसी का भाई, और कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है? खालिद साहब क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या, आपका आंसर नहीं कर रहे हो आजकल? आकिब का आया है पी एल स्क्वायर अपॉन 8EI। ओके, और कोई? डी पॉइंट पे निकालना है, ये सेंटर पे ना, दिस। तो एक पॉइंट सोर्स ले लो, यहां पे सोर्स क्या बनेगा आपका, सोर्स जहां पे फाइंड करना है ना, सोर्स हो जाएगा डी। और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन वो पॉइंट जहां पे स्लोप 0 होता है, ओरिजिन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए। शशि का भी आंसर आ गया है, पी एल स्क्वायर अपॉन 8EI। ठीक है, वेरी गुड, पी एल स्क्वायर अपॉन 8EI, आई थिंक इट इज द करेक्ट आंसर। अभी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, चलो, तो अब क्या करने का है, थीटा डी माइनस थीटा सी, स्लोप का जो डिफरेंस, सॉरी, थीटा डी माइनस थीटा ए, ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट जहां पे स्लोप 0 है। थीटा डी माइनस थीटा ए वस्तु क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया निकालना है दोनों पॉइंट के बीच का, और उसको डिवाइड कर देना है EI से।
ठीक है, तो ये एरिया बनेगा भाई ट्रेपीजॉइडल का एरिया बनेगा। चेक कर लो क्या बनेगा, ट्रेपीजॉइडल का एरिया बनेगा। अगर मैं इसको दो एरिया में कट कर लूं, या तो आपको ट्रेपीजॉइडल का डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, है ना, या फिर आप इसको दो एरिया में कट कर लो, A1 एंड A2, A1 एंड A2, तो क्या हो जाएगा ये A1 प्लस A2, ये एरिया बनेगा दिस अपॉन EI, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया अपॉन EI, ये बन जाएगा भाई। और माइनस साइन होगा क्योंकि एरिया नेगेटिव में है, माइनस साइन होगा क्योंकि एरिया नेगेटिव में है। तो सेंटर पे भाई डी पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा, डी पॉइंट पे ये मोमेंट कितना है, यहाँ पे डी पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा आपको पता है, ये मोमेंट कितना है डी पॉइंट पे, PL/2 होगा ये। तो डी पॉइंट पे मोमेंट कितना बनेगा, PL/2। तो A1 कितना होगा एरिया, एरिया A1 कितना आएगा, A1 तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये कितना है यहां से यहां तक, दिस इज L/2। A1 कितना हो गया, L/2 इंटू PL/2, L/2 इंटू PL/2 कितना हो गया, PL²/4। A1 कितना हो गया, PL²/4। ठीक है, A2 फाइंड करते हैं, चलो A2 कितना आएगा, A2 क्या एरिया बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, है ना। A2 क्या बनेगा, ट्राइंगल, हाफ इंटू हाइट कितनी है इसकी, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी हाइट है, ये वाली PL, ये पूरा PL है, यहां तक PL/2 है, तो कितना बचेगा, PL/2 बचेगा हाइट में, PL/2 इंटू लेंथ कितना है, L/2, लेंथ कितना है, L/2, तो कितना आ जाएगा ये PL²/8 EI, 2 to the 4 to the 8, PL²/8। ठीक है, ये आ गया आपका A1 एंड A2। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, थीटा ए तो 0 हो जाएगा आपको पता है, तो थीटा डी कितना आएगा, माइनस साइन आएगा ऑब्वियसली। एम ए कितना है, 1/EI भी बाहर ले लेंगे, ये भी कॉमन दिस। अब A1 कितना है, PL²/4 प्लस A2 कितना है, PL²/8। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, थीटा डी इक्वल्स टू 1/4 और 1/8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, तो कितना आएगा 3/8। क्या कर रहे हो, सबने गलत बताया है, अरे तो सबका गलत हो गया। 3/8 EI, ओके, PL², ये आएगा, और नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्लॉकवाइज। PL²/8, 3PL²/8 EI आएगा, 3/8 PL²/EI। क्लियर है सबको, हाँ जी बोलो, समझ आया है कि नहीं आया है, अरे भाई बोलो, समझ आया कि नहीं, तभी आगे चलेंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे समझ नहीं आ रहा है तो बोलो ना, दोबारा बताऊंगा। अरे इसमें आपको A1 और A2 एरिया निकालना है ना, बस ये भाई। थीटा डी सोर्स पॉइंट कौन सा है जहां पे निकालना है स्लोप डिफ्लेक्शन, ओरिजिन कौन सा है जहां पे स्लोप 0 है, तो डी पे निकालना है, ए पे 0 है, तो थीटा डी माइनस थीटा ए, दोनों पॉइंट के बीच में जो स्लोप का डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया उन दोनों पॉइंट के बीच अपॉन EI। तो ये बनेगा ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो डी से ए तक के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ये बन रहा है, ये बन रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका एरिया आपको फाइंड करना है ना, इसका एरिया फाइंड करना था आपको। इस एरिया को मैंने क्या किया, दो एरिया में ब्रेक कर लिया, क्योंकि या तो आपको ट्रेपेजोइडल का डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो एरिया का, नहीं पता है तो मैंने दो एरिया में ब्रेक कर लिया, A1 और A2। A1 क्या हो गया, रेक्टेंगल, और A2 क्या बन गया, इतना ट्राइंगल। A2 ये इतना ट्राइंगल और A1 ये रेक्टेंगल, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया मिल जाएगा। यही तो किया है बस, ओके।
ये कितना है यहाँ पे सेंटर पे मोमेंट कितना है PL/2, P इंटू L/2 या D पॉइंट पे तो मोमेंट PL/2 बनेगा ना। तो ये बन गया ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, लेंथ इंटू हाइट PL/2 इंटू L/2, ये A1 आ गया। ये क्या बन गया ट्राइंगल A2। ट्राइंगल का ये हाइट कितना है, ये यहां से यहां तक, भाई पूरा तो PL है ना, तो ये आधा है, आधा कितना है PL/2, लेंथ कितना है L/2, हाफ PL/2 इंटू L/2, A1 A2 को ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, आज समझ आ गया है। अब एक काम करो, डिफ्लेक्शन बताओ सी पे कितना आएगा, चलो सी पे डिफ्लेक्शन बोलो भाई कितना आएगा, चलो सॉरी डी पॉइंट पे, सॉरी डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा ये बताओ। अब देखते हैं कितना समझ आया। डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा ये बोलो। देखते हैं भाई कौन बताएगा आंसर। कौन कौन है हमारे साथ, जहूर है, आकिब साहब है, असमत जी है, खालिद, शशि, एसके। ओके, निकाल पाओगे? क्या करना है, YD माइनस YA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, YD माइनस YA क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इनटू L। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 1/EI दैट इज, देखना ध्यान से, YD माइनस YA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/EI रहेगा नीचे, है ना, एरिया इंटू L। सो A1 इंटू L1 प्लस A2 इंटू L2। भाई A1 A2 तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, L1 L2 कैलकुलेट करना है। L क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कहां से कहां तक का, सोर्स से लेके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के सेंट्रोइड तक का, है ना। चलो देखते हैं L1 कितना होगा, देखते हैं। L1 ये होगा, सोर्स कहां पे आपका D है, ठीक है। L1 क्या है, एरिया A1 का सेंट्रोइड। अब A1 का जो सेंट्रोइड है, यहां पे आप इसको दोबारा से अगर ड्रॉ कर लूं, इधर देखो, देखना ध्यान से देखना भाई, इधर दिस, ठीक है, ये किया हुआ है हमने यहां पे। ओके, ये है L/2 दिस। अब ये एरिया A1 है, इस एरिया, ये सोर्स है हमारा D पॉइंट, यहां ये इसका सेंट्रोइड हो गया C1, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा L1। A1 एरिया के सेंट्रोइड से सोर्स तक का डिस्टेंस ये L1 हो जाएगा। भाई ये तो क्या है, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड तो हाफ पे होगा, इसका लेंथ है L/2, तो L/2 का हाफ L/4, तो L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा L/4। L1 कितना हो जाएगा, L/4। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, L2 क्या होगा, एरिया A2 का सेंट्रोइड से सोर्स तक का डिस्टेंस,
ये एरिया A2 है, इसका सेंट्रोइड कुछ इधर की तरफ हो गया, ये होगा C2, है ना। यहां से सोर्स तक का डिस्टेंस ये L2 है। L2 L2 कितना होगा आपको पता है कितना होता है, वर्टेक्स से कितना होगा 2L/3, 2/3L, 2/3L, और L कितना है यहां पे पहले से ही L/2 है ना। अरे 2/3L होगा, 2L/3 होगा ना, बट यहाँ पे L कितना है, L यहाँ पे L/2 है, ये हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल, ये कितना बचेगा L/3 बचेगा। L2 कितना आएगा L/3। पहले बोलो भाई ये बात सबको समझ आई, ये समझ आई है तो ये खत्म हो गया, नहीं समझ आई है तो बोलो, दोबारा बताऊंगा। L1 L2 सबको समझ आया, कैसे निकाला हमने। L डिस्टेंस होता है सोर्स से लेके एरिया के सेंट्रोइड तक का, बस। समझ आया सबको, ओके। अब तो बस यहां वैल्यू पुट करना है। ए पे डिफ्लेक्शन कितना होगा 0, तो डी का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 1/EI, साथ में चलेगा, और ये एरिया नेगेटिव में रहेंगे क्योंकि नीचे नेगेटिव में बना हुआ है। अब देख लो A1 इंटू L1, A1 तो आपने फाइंड कर ही लिया है, A1 कितना है PL² 4 इंटू L1 कितना है L/4 प्लस A2, A2 कितना है, A2 इज PL² 8 इंटू L2, L2 कितना है L/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, YD इक्वल टू 1/EI माइनस कितना आएगा ये PL³ 4 जा 16 प्लस PL³ सॉरी 24 PL³/24, ठीक है। एलसीएम लेंगे अगर कितना आएगा 848, तो ये आ जाएगा आपका। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं 48 4 प्लस 2 6/48 1/8 आएगा, कितना आएगा PL³/8EI। 1.5 प्लस 1 5/48 आएगा भाई, कितना आएगा 5/48, 5/48EI PL³, और नेगेटिव साइन है इसका मतलब डाउनवर्ड, चेक कर लेना, ये आएगा 5/48 PL³/EI, ठीक है। बोलो भाई क्लियर हुआ, अब करके दिखा दोगे आगे वाला, नेक्स्ट खुद से करके दिखा पाओगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई ये समझ आया बा, ये बात समझ आई क्या, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करके दिखा दो, और जब नेक्स्ट करके दिखा दोगे उसके बाद में आपको डायरेक्ट टेबल दे दूंगा, वो डायरेक्ट टेबल दूंगा इसके बाद, ओके। चलो देखो नेक्स्ट है अगेन ये कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम पे लोड लगाया है इस बार सेंटर पे, ये लगा हुआ है लोड, है ना। कितना लगा हुआ है P लोड लगा है यहां पे सेंटर पे L/2, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। A पॉइंट है, B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। तो क्या करना है आपको, अगेन आपको निकालना है B पे स्लोप निकालना है कितना होगा, और B पे क्या निकालना है डिफ्लेक्शन निकालना है कितना होगा B पे। जिस पॉइंट पे क्या लगा है लोड लगा है, जिस पॉइंट पे क्या लगा है लोड लगा है। ध्यान से सुन लेना बात, ये इसको करने मत बैठ जाना, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, इधर देखो ध्यान से। तो अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, बताना जरा रिएक्शन कैसे कितना आएगा ए पे, मोमेंट का रिएक्शन कितना आएगा ए पे, बताना एक बार। ए पे मोमेंट का रिएक्शन कितना आएगा, ए पे मोमेंट का रिएक्शन बनेगा कितना P इंटू L/2,
PL/2 बनेगा, कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज, PL/2 एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, ये बनेगा PL/2। ठीक है, ये बनेगा। बी पॉइंट पे बताना कितना मोमेंट आएगा, बी पॉइंट पे मोमेंट कितना बनेगा, बी पॉइंट पे भाई चेक कर लेना, बी पॉइंट पे कितना मोमेंट बनेगा, जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिस, और यहां से यहां तक कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा अब यहां पे, ये है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिस। ये कितना है? PL/2। यहां पे कितना रिएक्शन आया होगा, यहां पे रिएक्शन कितना आया होगा? P आया होगा। तो बी पॉइंट पे अगर मोमेंट फाइंड करोगे तो बी पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा? लेफ्ट से फाइंड करते हैं ना, क्या है? माइनस MR एंटी क्लॉकवाइज प्लस P इंटू L/2। P का मोमेंट बी पे कितना बनेगा? P इंटू L/2। MR कितना है? ये भी PL/2 है। PL/2 माइनस प्लस PL/2 कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा बी पे मोमेंट। ये बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव में। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अभी ध्यान से देखना, आपके पास फॉर्मूला अभी हमने देखा है, इधर देखो, ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूं, इधर देखो। हमने ये फॉर्मूला देखा अभी, लोड लगा था बी पॉइंट पे, है ना? बी पॉइंट पे लोड लगा है कैंटिलीवर में, तो बी पॉइंट का स्लोप कितना आया? PL/2EI। जिस पॉइंट पे लोड लगा था उस पॉइंट का स्लोप कितना आया? PL/2EI। और जिस पॉइंट पे लोड लगा था उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आया? PL/3EI। सॉरी, ये PL²/2EI, PL/3EI। लोड कहां पे लगा था? बी पे। बी का डिस्टेंस कितना है? बी का डिस्टेंस कितना था? कहां से? फिक्स एंड से L। बी का डिस्टेंस कितना था? L। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब अगर आपको कैंटिलीवर बीम पे उस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, भाई ध्यान से सुन लेना इस बात को, जिस पॉइंट पे लोड लगा है, जिस पॉइंट पे लोड लगा है, अगर उसी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है कैंटिलीवर में, तो यही फॉर्मूले यूज होंगे। जितनी लेंथ पे लगा है उतना लेंथ का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे। ये L लेंथ पे लगा था तो L है, तो हमको क्या फाइंड करना है? लोड कहां पे लगा हुआ है? L/2 पे। तो अगर यहीं पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, यहीं पे थीटा बी, थीटा बी डायरेक्ट लिखोगे, क्या फॉर्मूला है? PL²/2EI। L की जगह कितना लिखना है? L/2, क्योंकि कितनी लेंथ पे लगा हुआ है इस बार? L/2 पे लगा है ना, तो PL²/2EI, यही फॉर्मूला रहेगा, बस लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। कितना हो गया? PL²/8EI। PL²/8EI हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन निकालना है बी पे, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था? PL³/3EI। L की जगह क्या पुट करेंगे? L/2। L की जगह L/2, PL³/3EI कितना हो गया? PL³/2 का पावर 3 8, और यहां पे 3 पहले से ही है, कितना हो गया? 8 इंटू 3 24EI, 24EI ये आएगा। बी पे स्लोप और डिफ्लेक्शन डायरेक्ट निकालेंगे, फॉर्मूला आपको मिल गया है। जितनी जहां जिस पॉइंट पे लोड लगा है, ठीक है, और अगर उसी पॉइंट पे चाहिए स्लोप डिफ्लेक्शन, तो डायरेक्ट आप PL²/2EI, PL³/3EI, वहां पे वो L पुट कर दोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, वो काम आपका बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये बोल दे ना, अगर आपको ये बोल दे, एक काम करो, ये टिंग 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 टिंग, ये शो, ये लग गया यहां पे लोड, ये P लोड लगा है, 2L डिस्टेंस है, तो कितना डिफ्लेक्शन और स्लोप बनेगा यहां पे? तो L की जगह क्या पुट कर दोगे? 2L पुट कर दोगे। PL²/2EI, L की जगह 2L हो जाएगा, 2L² हो जाएगा। PL³/3EI, L की जगह 3L 2L हो जाएगा, तो 2L³ हो जाएगा, सिंपल। समझ आई बात? हाँ जी, ये बात सबको समझ आई क्या? बोलो भाई।
ये जो बात अभी बताई गई है समझ आ गई सबको? ठीक है। अब ये तो हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड किया है बी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लोड लगा है ना? लेकिन लोड अगर बी पे लगा है और मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, अब आप मेरे को ये बताओगे, आप सॉल्व करके इसको, आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, है ना? क्या बताना है? सी पे कितना स्लोप होगा और सी पे कितना डिफ्लेक्शन होगा? सी पे कितना स्लोप होगा और सी पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये बताओ। चलो भाई सॉल्व करके बताओ। सी पॉइंट पे कितना स्लोप बनेगा, वही अपना एरिया निकाल के करो जरा। सी पॉइंट का स्लोप बताओ सबसे पहले कितना होगा, करो जरा ट्राई। भाई खुद से करोगे तभी सीख पाओगे, मैं तो करा ही दूंगा, मैं करा दूंगा, नोट्स आपको दे दूंगा, वो तो हो ही जाएगा। अगर जब तक खुद से नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं ना। करो इसको सॉल्व। अरे नहीं हो रहा है क्या? अरे सोर्स क्या हो गया, यहाँ पे सी पे निकालना है तो सोर्स सी हो जाएगा। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ए है, जहां पे जीरो होगा, है ना? तो थीटा सी माइनस थीटा ए करोगे अगर, ए से सी तक का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया ले लो। ए से सी तक का एरिया तो इतना ही बनेगा ना जितना ये है, यही तो एरिया है। कितना है ये? PL/2 इंटू L/2, ये तो जीरो हो गया। कितना होगा? 1/EI, तो बाहर रहेगा, माइनस है क्योंकि नेगेटिव में है। कितना हो गया एरिया? ये एरिया कितना बनेगा? क्या ये ट्राइंगल है ना, तो 1/2 इंटू PL/2 इंटू L/2, ये ट्राइंगल का ये तो एरिया बनेगा। ए से सी तक के बीच में इतना एरिया बनेगा और ए से बी के बीच में भी इतना एरिया बनना था। इसका मतलब ये है कि थीटा सी डियर वही होगा जो थीटा बी था। कितना? PL² अपॉन 8EI, चेक कर लो, PL² अपॉन 8EI। बी पे और सी पे स्लोप सेम है, बी पे और सी पे स्लोप सेम है। इसका मतलब क्या है? बी और सी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बी से सी तक, बी से सी तक कांस्टेंट स्लोप गया होगा। भाई जो स्लोप बी पे है वो स्लोप सी पे है, इसका मतलब बी से सी तक क्या गया है? कांस्टेंट स्लोप गया है। चेक करना, इधर चेक करना एक बार, इधर ये देखना, ये जो कर्वेचर आएगा देखना भाई ध्यान से, बीम का आफ्टर लोडिंग क्या आएगा? ऐसे आएगा, ये यहां से यहां तक स्लोप चेंज होगा और इसके बाद ये कांस्टेंट स्लोप की लाइन जाएगी। यहां से क्या जाएगा? कांस्टेंट स्लोप जाएगा। बी से सी तक स्लोप सेम है, जो स्लोप बी पे है वही स्लोप कहां पे है? वही स्लोप सी पे होगा। ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप की लाइन जा रही है बी से सी तक। ओके, ये चलो भाई नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को? डिफ्लेक्शन फाइंड करना है पॉइंट सी पे। डिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि वाई सी क्या करने का है? वाई सी माइनस वाई ए
इक्वल्स टू एरिया इंटू एल कर दो अपॉन ई आई कर दो, है ना, एरिया इंटू एल कर दो और अपॉन ई आई कर दो, ये बोलता है। ठीक है, क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ, वाई सी माइनस वाई ए इक्वल्स टू एरिया इंटू एरिया किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया इंटू एल अपॉन ई आई, बस यही तो करना है। चलो, एरिया तो आप फाइंड कर चुके हो, एरिया कितना बन रहा है, एरिया तो बन रहा है ये पी एल क्यूब अपॉन 8 EI, एरिया कितना बन रहा है, पी एल क्यूब अपॉन 8 EI, है ना, इंटू पी एल क्यूब अपॉन 8 EI लगा दिया आपने इंटू एल। अब एल कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, सोर्स से लेके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया के सेंट्रोइड का, सोर्स से लेके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है। ठीक है, सोर्स से लेके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया है वहां तक का डिस्टेंस है। सोर्स कौन सा पॉइंट है आपका, सोर्स आपका इस बार सी पॉइंट है। अब चेक कर लेना ध्यान से, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है, इसका सेंट्रोइड कुछ यहां पे आएगा भाई, ठीक है, यहां पे बनेगा कुछ इसका सेंट्रोइड। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा एल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा एल, बोलना भाई एल कितना आएगा, ये बोलो, जल्दी बोलो, एल का वैल्यू कितना होने वाला है, जल्दी बताना जरा, एल कितना आएगा। एल कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, सोर्स से लेके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया है उसका जो सेंट्रोइड बनेगा वहां तक का डिस्टेंस है। सोर्स अपना सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, यहां से इस एरिया के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस कितना होगा, बोलो, ये कितना है, दिस इज L/2, और ये बचा हुआ कितना है, ये ये कितना है, ये चेक कर लेना एक बार, फिर नहीं कहना कि बताया नहीं था, ये देख लो भाई, ये तो है L/2, और ये कितना होता है, ये तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड बन गया, इतना ट्राइंगल का सेंट्रोइड कितना है, वर्टेक्स से 2L/3 पे, वर्टेक्स से 2L/3 पे, ठीक है, 2/3L, 2/3L, और L कितना है, ये L कितना है, L/2, उफू, ये कितना हो गया, L/3, ये कितना हो जाएगा, L/3, तो L/3 प्लस L/2 कितना हो गया, L/3 प्लस L/2, L/3 प्लस L/2 कितना हो गया, 5L/6, 5L/6 कितना हो जाएगा, 5L/6, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा, इंटू कितना हो गया, 5L/6। चलो भाई, नेगेटिव साइन का मतलब डाउनवर्ड होगा, ए पे तो 0 है, सी पे डिफ्लेक्शन आ चुका है, सी पे डिफ्लेक्शन आ चुका है आपका, चेक कर लो, 5/48, 5/48 EI PL क्यूब, ये बनेगा सी पे डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, ये बनेगा सी पे डिफ्लेक्शन, और यहीं से हम इंट्रोड्यूस करेंगे अब मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, यहीं से मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इंट्रोड्यूस होगा। एक यहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही खूबसूरत चीज निकल के आई है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज निकल के आई है, दैट इज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया था, अगर लोड लगा है फ्री एंड पे, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल जो बोलने वाला हूं, अगर लोड लगा है फ्री एंड पे, है ना, तो सेंटर में डिफ्लेक्शन कितना था, चेक कर लो, अगर लोड लगा है फ्री एंड पे तो सेंटर में डिफ्लेक्शन था PL³ अपॉन 48 EI, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अगर लोड लगा है सेंटर पे तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, सेम आ रहा है 5/48 PL³ अपॉन EI, ओके। अगर सेंटर पे लोड लगा और मैं कॉर्नर पे डिफ्लेक्शन फाइंड करता हूं, और अगर कॉर्नर पे लोड लगा और सेंटर पे डिफ्लेक्शन फाइंड करता हूं, दोनों वैल्यू सेम आ रही, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इधर देखो, इधर आओ, ये है कहने का मतलब दिस, देखना भाई ध्यान से, या
ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने जो लोड प्लेस किया था, लोड प्लेस किया हमने कहां पे, फ्री एंड पे। एक बार हमने लोड प्लेस किया कहां पे, सेंटर पे। सेम लोड है ना, सेम लोड, ये भी लोड पी है एंड दिस इज ऑल्सो लोड पी। दिस इज एल, ये सेंटर पॉइंट है, दिस सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। यहां पे भी दिस इज ए पॉइंट, दिस इज सेंटर सी पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। इस पे जो कर्वेचर आएगा, इसका कर्वेचर विल बी लाइक दिस, कुछ इस टाइप से कर्वेचर आ रहा है ना, इस टाइप से कर्वेचर आ रहा है। तो ध्यान से देखना, भाई ध्यान से देखना, ये जो लोड यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा ना, ये डिफ्लेक्शन वाई सी कितना आया था, 5/48, 5/48 PL क्यूब अपॉन 3EI, PL क्यूब अपॉन 3EI, है ना। और इस वाली बीम पे, इस वाली बीम पे जब सेंटर पे लोड लगा तो इसका जो कर्वेचर होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी कैसा आएगा, यहां तक कर्व आएगा, उसके बाद कांस्टेंट स्लोप जाएगा, ये भी आप जानते हो। ठीक है, यहां पे जो ये हुआ है दिस, यहां पे जो डिफ्लेक्शन आया है बी पॉइंट पे, दिस सी पे लोड लगा है और यहां पे जो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आया है, ये भी कितना है, एग्जैक्ट सेम आया है, 5/48 PL क्यूब अपॉन 3EI, PL क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। यहीं से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, देखना ध्यान से, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। सो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से देखना भाई। ये अगर कोई बीम है, ओके, और एक कोई ये बीम है, ठीक, यहां पे ये क्या है, कोई भी पॉइंट बी ले लो, और यहां पे ये क्या है, पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पे भी कोई भी पॉइंट बी ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक है, यहां पे ये लोड लगा ए पॉइंट पे पी ए, यहां पे लोड लगा दिस पी। तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, सॉरी कहां पे लोड लगा, यहां पे बी पॉइंट पे लोड लगा, इधर यहां पे लोड कहां पे लगा, बी पॉइंट पे लोड लगा, बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे दिस। तो ये कुछ ऐसा बनेगा दिस, है ना, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू लोड एट पॉइंट ए। तो वाई बी ए लिख रहा हूं मैं इसको, वाई बी ए मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू लोड एट ए, है ना दिस। और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये कहा किस पॉइंट का डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए ड्यू टू लोड एट बी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए ड्यू टू लोड एट बी। तो ये क्या बोलता है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये बोलता है, भाई ध्यान से देख लेना, कि जो ए पे लोड लगा, अगर ए पे लोड लगा इनटू जो डिफ्लेक्शन हुआ इस वाली बीम में ए पे, कहां पे लोड लगने से, बी पे लोड लगने से, इक्वल्स टू जो बी पे लोड लगा इधर पीबी इंटू जो इधर बी पे डिफ्लेक्शन हुआ है कहां पे लोड लगने से, ए पे लोड लगने से। ये है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ये है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ये क्या है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। यहां पे ए पॉइंट पे जो लोड लगा और यहां पे ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू यहां पे जो बी पॉइंट पे लोड लगा और यहां का बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सेम होगा, का मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम होगा। और अगर मैं यहां पे बोल दूं पी ए इक्वल्स टू पीबी, अगर ये मैं बोल दूं कि ये दोनों लोड सेम है, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, आप एकदम से बता दोगे, इसका मतलब वाई ए बी इक्वल्स टू वाई बी ए हो जाएगा। बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे, वाई ए बी इक्वल्स टू वाई बी ए है, यही तो हुआ है अभी थोड़ी देर पहले पीछे यही तो हुआ है, फिर दोनों लोड सेम थे, दोनों लोड सेम थे, तो यहां का डिफ्लेक्शन और यहां का डिफ्लेक्शन क्या है, एग्जैक्टली सेम आया निकल के, एग्जैक्टली क्या आया निकल के, सेम आया है। ओके, तो इसका अगर आप एप्लीकेशन, अगर आप इसका एक क्विक एग्जांपल अगर करना चाहो,
तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि जल्दी से बताना भाई, बहुत क्विक बता दोगे अब आप लोग। ये यहां पे लोड लगा है 2W, ठीक है, यहां पे लोड लगा है 3W। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे, यहीं पे सी पॉइंट, ठीक। सो आपको क्या बताना है, दिस, ये जो डिफ्लेक्शन है बी का विद रिस्पेक्ट टू सी, ये बोल रहा हूं मैं कितना है, डेल्टा। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, लोड कहां पे लगा, सी पे लगा, तो डिफ्लेक्शन कितना है, डेल्टा है। आपको बताना होगा, आपको बताना होगा जब यहां पे लोड लगा है बी पे, ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट सी, जब लोड कहां पे लगा, बी, ये बताओ कितना होगा, बोलो भाई, बताना जरा क्या आंसर आएगा। डेल्टा की फॉर्म में बताना है, ये अगर डेल्टा है तो ये कितना आएगा, बोलो आंसर। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से लगाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। अरे बोलो क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को, आप लोग यार आज मजा नहीं आ रहा आंसर में। ये टफ लग रहा है क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है। क्या बोलना है, अरे ये बताना है डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये पूछा है। इस बीम पे सी पॉइंट पे लोड लगा 2W, तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आया डेल्टा। ये सिमिलर बीम है, इस बार लोड लग रहा है बी पॉइंट पे 3W, तो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा है कितना होगा। डब्ल्यू डेल्टा, सिर्फ डेल्टा की टर्म में आएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा नहीं आएगा भाई। डिफ्लेक्शन सेम तब आएगा अगर लोड भी सेम है, अभी तो बताया था, ठीक है। क्या करना है, अरे मैक्सवेल रेसिप्रोकल लगाओ ना। मैक्सवेल रेसिप्रोकल साहब क्या बोल के गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, मैक्सवेल रेसिप्रोकल, मैक्सवेल रेसिप्रोकल क्या बोला, डेल्टा y2, शशि ने बोला डेल्टा y2। अच्छा, जहूर साहब भी बोल रहे हैं 1.5। देखो क्या करने का है, जो सी पे लोड है इनटू सी, सी पे लोड है इनटू सी का डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू, अगर बी पे लोड है इनटू बी का डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सी। सी पे लोड कितना है, 2W, 2W इनटू सी का डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सी, ये फाइंड करना है। सॉरी ये डिफॉर्मेशन है ना, सॉरी ये डिफॉर्मेशन, सी का डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सी फाइंड करना है, इक्वल्स टू बी पे कितना लोड लग रहा है, 3W, 3W इनटू बी का डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है, डेल्टा। तो W से W कैंसिल हो गया, तो डेल्टा सी बी, डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 3/2 डेल्टा, कितना आ गया, 3/2 डेल्टा, वेरी गुड। ये आएगा 1.5 डेल्टा आएगा, बिल्कुल सही, कितना आएगा, 1.5 डेल्टा आएगा। किस किसने सही बताया, बस एक तो ऑल इज वेल जहूर साहब ने बताया और शशि ने बताया, बस दो लोगों ने सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है। बताओ कैसे चलेगा ऐसे काम, सही सही बताना एक बात। ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? हम्म, नहीं,
बड़ा इजी है, ये बहुत इजी है। ठीक है, अब क्विक में टेबल बनवा रहा हूं भाई, और वो टेबल को छाप लेना अपने दिमाग में। 95% जो चांसेस है क्वेश्चन आने का वो इस टेबल से ही है। ओके, चलो देखो ध्यान से। टाइप ऑफ बीम, इधर टाइप ऑफ बीम, इधर थीटा मैक्स, मैक्सिमम स्लोप उस बीम पे कितना होगा, और वाई मैक्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उस बीम पे कितना होगा। चलो भाई जल्दी करेंगे काम। ये काम करें, ये मैं यहां पे लिखूंगा, आप नोट्स तो कर नहीं रहे हो, ये डायरेक्ट मैं आपको नोट्स में डाल के दे दूं, क्या बोलते हो, या लिखूं पूरा यहां पे, टेबल है। या करवाओगे मेहनत, लिख दूं? अच्छा, चलो ठीक है, चलो जल्दी से देखो भाई। ये कैंटिलीवर बीम, सबसे पहले 3 केस आएंगे कैंटिलीवर के, ये कैंटिलीवर और ये कैंटिलीवर। चलो वैसे तो मिनट 5 ही लगने हैं। ये लगाया लोड पी, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर यहाँ पे देख लोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको टाइम लगेगा कुछ से समझने में। एक दो चीजें ऐसी हैं यहाँ पे लिख ही देते हैं। पी लोड लगाया, थीटा मैक्स आपको पता है कितना होगा इस केस में, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, ये तो हम पहले कर चुके हैं। और वाई मैक्स कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, 3 EI। ठीक है, अगर यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा है, एल लेंथ है, कितना लगा है, ओमेगा न्यूटन पर मीटर, ओमेगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो लोड कितना होगा यहाँ पे भाई, चेक कर लो ये कितना लगेगा, दैट इज थीटा कितना आएगा इस केस में, थीटा आएगा पी एल क्यूब अपॉन, पी एल क्यूब अपॉन 6 EI, पी एल क्यूब अपॉन 6 EI। ठीक है, और क्या आएगा, दैट इज पी एल क्यूब नहीं, सॉरी 1 मिनट, पी एल स्क्वायर अपॉन, पी एल स्क्वायर अपॉन 6 EI, पी एल स्क्वायर अपॉन 6 EI। और आप अगर डब्ल्यू की टर्म में लिखते हो तो आएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI, सेम रहेगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI। बिकॉज इस केस में पी क्या है, डब्ल्यू इंटू एल, टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड है ना, तो यही रहेगा पी एल स्क्वायर अपॉन 6 EI। पी की जगह अगर डब्ल्यू एल पुट करते हो तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI हो जाएगा। ये पी की फॉर्म में है और डब्ल्यू की फॉर्म में है। सिमिलर यहां पे कितना आएगा, दैट इज पी की फॉर्म में पी एल क्यूब अपॉन 8 EI, पी एल क्यूब अपॉन 8 EI, कॉमा डब्ल्यू की फॉर्म में डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 EI, डब्ल्यू की टर्म में डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 EI। ठीक है, क्योंकि पी की जगह क्या पुट करोगे, डब्ल्यू इंटू एल, तो डब्ल्यू एल की पावर 4 हो जाएगा फिर। ठीक, तो यहां पे ये अगर बनेगा यूवीएल का केस, दिस, अब ध्यान से देखना, ये है हाईएस्ट डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, है ना। यहाँ पे पी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी होगा आपको पता है WL/2, पी WL/2 होगा, तो यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास एल की पी की फॉर्म में आएगा पी एल स्क्वायर अपॉन 12 EI, पी एल स्क्वायर अपॉन 12 EI, और डब्ल्यू की फॉर्म में आएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI, है ना, 24 EI। पी को क्या पुट करोगे, WL/2 पुट करोगे, पी को WL/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आएगा पी एल क्यूब अपॉन 15 EI, 15 EI, और इधर आएगा डब्ल्यू की फॉर्म में डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 30 EI, 30 EI, सिंपल। ठीक है, ये बनेगा भाई किसका, दैट इज दिस। ओके,
कैंटिलीवर का ये बनेगा, और कैंटिलीवर का एक और केस बनेगा, जल्दी से देख लेते हैं। अगर मोमेंट लग रहा है, सिंपल क्या लग रहा है, मोमेंट एक्ट कर रहा है, दिस लेंथ एल है, और क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, मोमेंट एक्ट कर रहा है एम। फ्री एंड पे, फ्री एंड पे मोमेंट लग रहा है, कितना बनेगा ये, दैट इज ये बनेगा एम एल अपॉन ई आई, एम एल अपॉन ई आई, एम एल अपॉन ई आई। इधर कितना बनेगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। ठीक है जी, ये बनेंगे आपके कैंटिलीवर के केसेस सारे, सिंपल दिस। चलो ओके, अब कर लेते हैं केसेस किसके, सिंपली सपोर्टेड के। जल्दी से देखो भाई, सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होगा, कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है भाई, जो यहां पे अभी लिख रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही पूछते हैं एग्जाम में, सेंटर पे लग रहा है, लोड कहां लग रहा है, सेंटर पे, लगा ही नहीं अच्छे से। पी है ना, इधर भी L/2 है, इधर भी L/2, बिल्कुल सेंटर पे लगा है। तो थीटा कितना आएगा इस केस में, थीटा आएगा दैट इज मैक्सिमम WL² अपॉन 16 EI। ओके, और ये आएगा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम WL³ अपॉन 48 EI। तो इधर वाई मैक्स, इधर थीटा मैक्स, थीटा मैक्स। ठीक है, ये आ गया। अब अगर यूडीएल लगा है तो डिंग 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 डिंग, ये क्या हो गया, W न्यूटन पर मीटर। ओके, कितना बनेगा ये, दैट इज, ओहो इधर P लगाया जाए, मैंने W लिख दिया है, ये देख लेना भाई, ये P लगा है तो यहाँ पे W नहीं आएगा, P आएगा, PL, PL सबसे ज्यादा पूछते हैं। और ये वाला केस मैंने इस पे स्टार लगा दिया, इससे ये आएगा 24 P नहीं W, W की फॉर्म में लिख रहा हूं, WL³ अपॉन 24 EI। और ये क्या आएगा, WL⁴ अपॉन EI, EI 5/384, 5/384, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। आप इसको P की फॉर्म में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, WL को P लिख लो, WL को क्या लिख लो, P लिख लो यहाँ पे ना, P इक्वल टू WL लिख लोगे तो P की फॉर्म में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चले, ठीक है, ये हो गया दिस। एक केस है, एक केस है, अगर लोड सेंटर पे नहीं लगता है तो, अगर लोड सेंटर पे नहीं लगता है तो यहां पे लगा है लोड, है ना, यहां पे लोड लगा है, टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ L, इधर डिस्टेंस A है, इधर डिस्टेंस B है, लोड लगा है P। अब क्या होगा इस केस में, आपके पास ये आएगा दैट इज P A²B माइनस B²A अपॉन 3EIL अपॉन 3EIL। ठीक है, और डिफ्लेक्शन आएगा इस केस में दैट इज P A² B² अपॉन 3EI, 3EI दिस। ओके, और लास्ट केस बनता है सिंपली सपोर्टेड का, ये चलो सिंपली सपोर्टेड का लास्ट केस बनता है दिस, इधर भी लगाए M, इधर भी लगाए M। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मेरे पास है तो मैं बता देता हूं, क्या आएगा, ML/2EI, ML/2EI, और ये होगा ML² अपॉन 8EI, ML² अपॉन यस 8EI, 8EI।
ठीक है, दिस दिस। और ये एक और लिखा है मेरे पास, अब लिखा है तो मैं ये भी बता देता हूं जल्दी से। फिक्स्ड बीम का भी बताया है केस, वैसे ये है नहीं सिलेबस में इंडिटरमिनेट वाला। दिस यहां पे अगर लोड लगा है सेंटर पे, पी लोड लगा है L/2 पे और L/2, ठीक है, फिक्स बीम है। इस केस में भाई दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, स्लोप व्लोप पे यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया W तो है नहीं, यहाँ पे P लोड लगाया ना अपन ने, पी एल अपॉन 8 कितना आएगा, PL/8, और जो स्लोप आएगा Y, सॉरी, दैट इज PL³ अपॉन 192 EI, PL³ अपॉन 192 EI। ओके, ये अगर लगा हुआ है यूडीएल, L लेंथ है, W न्यूटन पर मीटर, इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा इसका, दैट इज WL² अपॉन 28, WL² अपॉन 28, और ये आएगा PY इक्वल्स टू WL⁴ अपॉन 384 EI, 384 EI, ये रहेगा भाई, ठीक है, ये रहेगा टेबल। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट केस है ना, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो टिक लगा रहा हूं उस पर, जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ओके, और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला है। ये चार केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार केस है। आप मेरे को बस तुरंत एक बार ये बता दो, उसके बाद खत्म करेंगे। इस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एक बार बताना जरा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में? सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? ठीक है, WL² अपॉन 8, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, WL² अपॉन 8। ये डायरेक्ट पूछते हैं, इसलिए बोल रहा हूं डायरेक्ट पूछते हैं। इस केस में कितना है आपको पता है, PL/4, इसमें PL/4, इसमें WL² अपॉन 8, बिल्कुल ठीक है, वेरी भाई। 95% डिफ्लेक्शन तो इस टेबल में है, 95% डिफ्लेक्शन इस टेबल में है, डायरेक्ट पूछते हैं यहां से, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है जेईई लेवल के एग्जाम से, तो इसीलिए यहीं तक रहती है बात। तो डायरेक्ट अगर आपको ये स्टैंडर्ड केसिंग आपको पता है, तो क्वेश्चन आएगा तो यहां से आ जाएगा बस, ठीक है। इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी वगैरह भी करना है थोड़ा सा, ठीक है, वो डिस्कशन कल करेंगे, और कल कंबाइंड लोडिंग वाला केस भी करेंगे, ओके। आज इतना ही रखते हैं, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो भाई, नहीं तो एंड करते हैं। ठंडी होने लगी है अच्छी, वेरी गुड।